क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? आंसर ऑप्शन डी, चौड़ी और सीधी। सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कच्ची ईंटों से बनी होती थी, लेकिन मोहनजोदाड़ो का राजपथ पक्की ईंटों से बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो में मुख्य सड़क को राजपथ कहते थे। इस राजपथ की चौड़ाई 10 मीटर होती थी। यहाँ की मुख्य सड़क एक दूसरे को लंबवत काटती थी। सामान्यतः इनकी चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर होती थी। घरों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए गलियां होती थीं। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आंसर ऑप्शन बी, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक अपठनीय है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सर्वप्रथम जानकारी 1853 ईस्वी में चार्ल्स मेसन को हुई थी। इस सभ्यता की लिपि चित्राक्षर है, अर्थात इसमें अक्षरों के साथ साथ चित्र भी बने हुए हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 23। महावीर कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, 24वें तीर्थकर। जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ थे। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इन्होंने जैन धर्म ग्रहण करने के बाद श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया था। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। शून्य की खोज किसने की? आंसर ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले 5वीं सदी में जीरो को एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत के ग्वालियर में 9वीं शताब्दी के एक मंदिर के शिलालेख में वर्णित शून्य को सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। जीरो को हिंदी में शून्य कहते हैं। शून्य एक संस्कृत की भाषा है। शून्य सबसे छोटी एक नॉन नेगेटिव संख्या होती है। इसका कोई मान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26। अशोक के किस अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इस लिपि को बाएं से दाईं ओर पढ़ा जाता है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आए थे। इसमें उल्लेख है कि अशोक ने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय कर दिया है। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 27। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आंसर ऑप्शन सी, अल-बरूनी। अल-बरूनी एक फारसी विद्वान लेखक था। अल-बरूनी की रचनाएं अरबी भाषा में हैं, पर उन्हें सीरियाई, संस्कृत और यूनानी भाषा का भी ज्ञान था। इन्हें भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहते हैं। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 28। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? आंसर ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक बगल में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण 1311 में कराया था। अलाई दरवाजा तुर्की शिल्पकारी का एक सुंदर उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार की नींव रखी थी और इसकी पहली मंजिल बनवाई थी। इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलों को जोड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30। सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स विलिंग्स। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संग्रह गीता में है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं।
गीता का अर्थ होता है जिसे कहा या गाया गया हो। गीता श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातों का संग्रह है, इसलिए इसका नाम गीता है। गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? आंसर ऑप्शन डी, मलिक काफूर। मलिक काफूर खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता की कितने स्थलों की खोज की गई थी? आंसर ऑप्शन बी, 40। स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी है। इस सभ्यता के स्थल सबसे ज़्यादा सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के बीच में मिले हैं। भारत में सर्वाधिक 925 स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों का विस्तार भारत के लगभग 7 राज्यों में है। अफगानिस्तान में केवल 2 और पाकिस्तान में 475 स्थल पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? आंसर ऑप्शन ए, महामाया। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मां की मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी प्रजापति द्वारा किया जाता है। गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा नाम की लड़की से होती है। इनके लड़के का नाम राहुल था, जिसका अर्थ होता है बंधन। क्वेश्चन नंबर 34, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि को अथर्ववेद का जनक कहा जाता है। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। यह आम आदमी के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। इसे श्रेष्ठ वेद, ब्रह्मवेद या लौकिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में औषधियों की जानकारी, कृषि को कीटों, पशु पक्षियों और मौसम से बचाने के उपाय और मंत्र भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? आंसर ऑप्शन बी, कुषाण काल। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 36, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। आचार्य श्री चाणक्य के शिष्य होने के कारण इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन ए, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। इन्हें 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन नंबर 38, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? आंसर ऑप्शन ए, भीमबेटका। सर्वप्रथम चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका की 100 से ज़्यादा गुफाओं में मिले हैं। यहाँ लगभग 600 चित्र हैं। यहाँ के चित्र करीबन 1 से 2 मीटर लंबे हैं। चित्रों में जानवरों को भयानक और बड़े बड़े दिखाए गए हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया था। यहाँ से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों काल के चित्रकारी के नमूने मिले हैं, जिसके कारण यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत कब हुई थी? आंसर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण शब्द के जनक सर जॉन लुबाक को माना जाता है। इन्होंने नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक मैगजीन में किया था। गार्डन चाइल्ड ने स्वपाषाण काल को क्रांति का काल कहा है। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल। C.L. कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जनक कहा जाता है।
भारत में आग के उपयोग की शुरुआत भी मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु कुत्ता था। इस काल में मानवों ने औजारों को फेंक कर जानवरों का शिकार करना सीख लिया था, अर्थात इस काल में सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।